अच्छा डॉक्टर फ्रिया साहबा, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो या डायबिटीज़ काउंसलिंग हो या एडिक्शन स्पेशलिस्ट हो, आपका नाम साइकोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, एक तवील तजर्बा भी है आपका। हम आज जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि ये जो एक नया ट्रेंड है, नया ट्रेंड ही मैं कहूँगा, वैसे तो ये नया नहीं है एक लिहाज से, लेकिन इसकी एक डायमेंशन नई है कि हमारे घरों में खातून खाना की डोमिनेंस जो है फैसला साजी में ख़ास तौर पे, ये कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं इसकी? क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? पहले तो आप इस बात से एग्री करती हैं कि हमारे यहाँ ये एक नया ट्रेंड जो है ये बहुत तेज़ी के साथ फ़रोग पा रहा है कि खातून खाना की जो डोमिनेंस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है घर में? जी, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ। पहले अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले मेल डोमिनेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो फीमेल डोमिनेंस जो है ना वो बिल्कुल अपने अरूज पे है, क्योंकि ये विक्की साहब जरा गौर से, वो कह रही हैं कि आजकल फीमेल डोमिनेंस अपने अरूज पे है। हाँ, साडी शादी तो बहुत देर हो गई। यार अब सुने, मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। गौर से सुने ना। अच्छा, जी, सो उसमें यह है कि क्योंकि अब हर घर में जो है ना वो हर औरत की कोशिश यही होती है कि वो डोमिनेट वही वही करे। और इसके पीछे ये जो आपने वो नेगेटिव जो आपने इम्प्लिकेशंस की बात की है, बेसिकली मैं खुद इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि जो एक फैमिली है उसमें औरत डोमिनेट करे, क्योंकि मेरे ख़्याल में हमें इस्लाम ने भी मर्द को एक दर्जा ऊपर रखा है। और उसकी भी एक वजह है, क्योंकि औरत जो है ना वो ज़्यादा इमोशंस और अपने दिल से प्ले करती है, दिमाग को वो थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती है। और अगर हम मर्द की तरफ देखें, मर्द अपने जो डिसीजंस हैं या फिर जो जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में उसे जो कुछ भी करना है वो सब कुछ उसमें उसका माइंड, उसका ब्रेन जो है वो ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सो जो औरतें हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश में अपने घरों का सुकून और अपने घरों की वो जो एक है ना उनकी एनवायरनमेंट और वो बच्चों के लिए भी एक आइडियल एनवायरनमेंट जो है ना वो अब नहीं रहा शौहर है। आपके कदमों में, उनकी जिंदगी सिर्फ जो है वो इसी महवर व मरकज के गिर्द घूमती है, शौहर आपके कदमों में। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो शोहर को अपने वो कर लेती हैं ना, कदमों में कर लेती हैं, वो हर चीज़ अचीव कर लेती हैं। उनका अब तो आजकल जो है वो जो नई जनरेशन है, अब जब जो लड़कियां जब शादी अच्छा, आप कभी गौर करें डॉक्टर साहब कि ये तो दावा किया जाता है कि फलां तावीज़ ले लें, फलां अमल बाबा के पास चले जाएं, महबूब भी और शौहर भी आपके कदमों में, लेकिन ये दावा आज तक किसी में करने की जरूरत नहीं हुई कि सास आपके कदमों में। सास नहीं काबू आती, फिर ऐसा ही है सास ना? कदमों में आ भी नहीं सकती। हाँ। एडी बड़ी औरत पैरां चंदी चंगी लगती है। हाँ, सही बात। शौहर कदमों में अच्छा लगता है। नहीं देखो जी, और तुम्हें तो आदत हुई है, तुम, ये भी बहुत बुरी बात है। इसमें भी मतलब औरतों का कसूर नहीं, मर्द खुद गद्दारी करते हैं। अच्छा, मर्द क्यों लिखदा कि शौहर आपके कदमों में, जेड़ा तवीज़ दिंदा दम करदा हो बंदा ही हुंदा वो भी। लेकिन आई थिंक औरतें जो है ना वो एक बड़ा अच्छा चैनल यूज़ करती हैं ना, उन्हें सास को गिराने के लिए अपने हस्बैंड का यूज़ करती हैं। और वो उसमें होता यही है कि वो जब मैनिपुलेशन, झूठ, कि जब तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये कर दिया, शौहर घर से बाहर है, फ़ोन पे आजकल वो जो सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे होते हैं, सास ने कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन अगर सास को आपने गिराना है तो आप वो हस्बैंड वाला चैनल यूज़ कर लेते हैं ना, कि जब हस्बैंड आपके काबू में आ जाएगा तो सास की तो ऑटोमेटिकली वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन ये तो अब एक मर्द की जो है ना बेसिकली यहाँ पे उसकी जो है हिम्मत और उसका जो है ना पॉइंट वैलिड यहाँ पे होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मेरी माँ के ये हकूक़ हैं, मेरी बीवी के ये हैं, उसके बीच में वो जो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना है ना वो तो एक मर्द के हाथ में है। लेकिन ये किताब में लिखी हुई बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली एक इंसान ही होता है ना, वो दो एक सैंडविच सा बना होता है और वो फिर कहीं ना कहीं पे तो अफरातो तफरीत का शिकार हो जाता है शौहर जो है। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि घर में किसी एक की डोमिनेंस ज़रूरी है? बिल्कुल, आई थिंक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितनी अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है और जितनी फैमिली से मैं मिली हूँ, जितने बच्चों से या जितनी हस्बैंड वाइफ के इश्यूज़ जितने अभी तक मैंने डील किए हैं, उसमें किसी एक की डोमिनेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली की लें अगर आप एग्जांपल, तो बच्चे जो हैं उनमें अब जैसे अगर माँ है, माँ का सॉफ्ट हार्ट है, माँ जो है ना अगर वो डोमिनेट नहीं करी, वो अपने जो हस्बैंड है उसको डोमिनेट होना चाहिए। बच्चों के दिल में किसी
एक का डर खौफ होना चाहिए। अगर आप ये कहें ना कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ बच्चों को लिबर्टी दे दें, बच्चे ऑब्वियसली आजकल का जो हमारा कल्चर है, इवन वेस्ट से भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। अब तो हमारे स्कूल्स में ये जो है बच्चों को हर चीज़ ड्रग सप्लाई हो जाती है। इवन 7th ग्रेड के बच्चे जो है ना वो हैश तक यूज़ कर रहे होते हैं। अब स्मोकिंग तो बहुत पीछे रह गई है। सो आपके घर में अगर फादर जो है उसका अगर नहीं डर होगा तो फिर मदर का होना चाहिए। लेकिन ये डिसाइड जो है ना वो आपके हस्बैंड वाइफ आप नहीं करना है। अच्छा, Husband ये की डर रखनी है। जरूरी है? आज की यूथ कहती है कि डर की क्या जरूरत है, आप दोस्ती में बात करें, बिल्कुल। बच्चों से दोस्ती, और दोस्ती में मैंने देखा बेड़ा ही गर्क होता है दोस्ती। नहीं सर, वो ये और जैसे बातें सनी जैसे देओल- आपने कहा। सनी देओल से पूछा ना कि आपके अब्बा जो हैं वो किस तरह के हैं, आपके साथ दोस्ती है? कहता है ये दोस्त बन के बातें पूछ रहे थे, बाद में अब्बा बन जाते हैं। ये जो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं ना, ये वैसे तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ जो है ना मदर फादर की ना अपने बच्चों के साथ जो है वो बड़ी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन्हें हर चीज़ उनसे शेयर करें, वो कुछ भी जाके छुप के ना करें। होता तो ये है ना कि बच्चे जो हरकतें, जो बुरी हरकतें छुप के करते हैं तो वो पेरेंट्स को बता के करें, कि उन्हें पता हो कि अच्छा ठीक है हमारा बच्चा यहाँ पे है, पार्टी पे जाना है, या फिर उसने कहीं पे किसी गैदरिंग पे जाना है जहाँ पे नॉर्मली उसे पता है कि ना मुझे इजाज़त नहीं मिलनी, लेकिन ये कि वो अपने पेरेंट्स से इजाज़त लेके जाए। लेकिन जब आप एक्चुअल रियल लाइफ में, रियलिटी में आप देखते हैं ना, तो अगर आपकी दोस्ती, ये भी, इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरा बाप है, बच्चे को पता होना चाहिए कि ये मेरी माँ है, उसको वो लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सो ये चीज़ मेरे ख्याल में जो है ना वो इसने हमारे माशरे को तबाह ही किया है। मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि वो बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो बच्चे ज़्यादा खुल के वो चीज़ें करते हैं जो कि बैंड हैं या फिर इल्लीगल हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन की जिनके माँ बाप जो है ना उनके ऊपर थोड़ा सख्ती का हाथ रखते हैं। अच्छा, ये जो आप फरमा रही हैं कि ये डिसीजन मेकिंग है घर में, ये डोमिनेंस है, ये डोमिनेंस जो है ये किन किन एरियाज में प्रिवेल करती है या करनी चाहिए? मतलब बच्चों के बारे में फैसले करने हैं उनमें, या घर के बारे में बड़े, अब जाहिर है अगर बिजनेस डिसीजंस हैं तो जाहिर है कि वो मर्द ही करेगा, तो लेकिन अगर औलाद का मामला है तो जाहिर है फिर मिल के करेंगे ना, या बल्कि माँ का ज़्यादा हक बनता है फिर? नहीं, उसमें बाप का भी उतना ही हक बनता है, माँ का तो बनता ही है, लेकिन इसमें जैसे अपने डिसीजन मेकिंग पावर की अगर आप बात करें तो उसमें दोनों को जो बिज़नेस वाला है वो तो ऑब्वियसली मर्द जो है ना वो वही डिसीजन लेता है, लेकिन हाँ उसमें एक चीज़ ज़रूरी है, अगर इसमें हम रिलेशनशिप, म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कहीं बुराई नहीं है कि अगर मर्द अपने बिज़नेस के डिसीजंस भी अपनी बीवी के साथ शेयर कर दे। मैं ये नहीं कह रही कि वो इंटायरली उस पर डिपेंडेंट हो कि अच्छा तुम जो राय दोगी तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा, लेकिन हाँ ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्रिएट कर देता है कि अगर मर्द अपनी जो अचीवमेंट्स हैं या फिर अपनी बिजनेस के बारे में जो उसने आगे क्या सोचा है, किस तरह से लेके चलना है, उसमें घर आके अगर अपनी वाइफ के साथ वो डिस्कस करता है तो ये उनके बताता रहे, रिलेशन अपनी बेगम को मुसलसल बताता रहे कि मैं आजकल जो है माली हालात मेरे ठीक नहीं है, हर रोजाना ये बताता रहे ताकि थोड़ी सी उधर से प्रेशर कम आए बीवी की तरफ से। नहीं वैसे वो दोपहर शाम बताता रहे कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है। लेकिन बीवी आजकल बीवियों को बहुत पता होता चालाक है, है, उन्हें सारा बीवियों को पता होता है। सब कुछ पता होता है बीवियों कि को कैसे कैसे पता वो होता है? कहती बहाने ना ला काम किते चल चल शाम बंदा कहता ना घर ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा माहिर नफ्सियात विक्की है। आप घर में बीवी की डोमिनेंस की बात कर रही हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अपने घर में आप डोमिनेंट हैं या आपके शोहर? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हस्बैंड, और ये राइट मैंने खुद उन्हें दिया। हमारी वो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें बोलती हूँ कि ना आप मुझे नहीं भी बताएं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ही थिंक्स कि क्योंकि मैंने ये लिबर्टी उन्हें दी है तो ही थिंक्स कि उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे हर चीज़ बताएं। यानी तो, ये आज़ादी भी बीवी देती है शौहर को, ये ध्यान में रखे। और ये क्या है ना घर पे कि देखिए आपने ऐसे करना, ऐसा करना, ये तो हो गया वो जो मैंने पढ़ा है, अब वो करो जो हो रहा है।
देखिए आई थिंक ये सबसे एक आइडियल तरीका होता है। जैसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं जो है ना वो डोमिनेंस हमेशा आपकी होनी चाहिए। तो वो चीज़ उन्हें एम्पावरमेंट के एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है कि नहीं अगर मेरी बीवी मेरे पे इतना रिलाई करती है तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसको जो है ना जो उसकी जगह है मैं उसको उसकी जगह पे रखूँ, उसके सारे हकूक़ पूरे करूँ। सो आई थिंक कि ये अपने हस्बैंड को बोलने में कोई बुराई यार नहीं ये है कि बहुत नहीं स्वीट और नाइस तरीका है नीचे लगाने का। नहीं